तक रह जाते हैं। पैदल जाने के पीछे क्या कुछ रीजन है? देखिए, अपना अपना मन्नतें पूरी करना होता है जी। जैसे अभी हमारे एक रांची सदमा के अंजन मुंडा भाई हमारे गए हैं पैदल यहाँ से, तो उनका हम न्यूज़ के माध्यम से देखे थे। उनका सोच, उनका यही मानना है कि किसी प्रकार से मेरा आदिवासी समाज एकजुट हो जाए, सरना समाज एक पटिया में बैठ जाए, यही हम मांगने के लिए चालायो धर्मेश के पास जा रहे हैं। हमारा आदिवासी समाज का एक धरोहर है, वो मेरा आस्था जगह है, मेरा वो एक अपना पहचान है। जो सभी समाज का अपना अपना है, उधर इधर हिंदू लोग जाता है, उधर बाबा धाम जाता है, कहीं अभी बोध गया जाता है, बहुत सारे जगह पे जाता है। उसी तरह हमारा एक आदिवासी समाज के लिए, खास करके सरना समाज के लिए, ये सिरसीता नाले ककड़ो लाता हमारा एक धरोहर के रूप में है। वहाँ पे बहुत शांति मिलता है हम लोग को, जाते हैं तो क्या है क्या नहीं उसको हम लोग आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन वहाँ पे उस स्थल पे जाते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। जोहार। हम वार्ता करेंगे सिरासीता को लेकर, क्योंकि सिरासीता कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासी जुट रहे हैं। 3 फरवरी को विभिन्न जिलों से पूरे देश के आदिवासी पहुंचेंगे, विभिन्न राज्यों से। सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल को जोहार, आपका जितने भी चैनल में जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स, सबों को जोहार। हम लोग सिरासीता को लेकर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए सिरासीता को लेकर आखिर आदिवासी समुदाय का उतना आस्था क्यों है और क्यों वहाँ पर पहुँचते हैं हर साल? देखिए, सिरसीता नाले ककड़ो लाता हमारा आदिवासी समाज का एक धरोहर है, वो मेरा आस्था जगह है, मेरा वो एक अपना पहचान है। जो सभी समाज का अपना अपना है, उधर इधर हिंदू लोग जाता है, उधर बाबा धाम जाता है, कहीं अभी बोध गया जाता है, बहुत सारे जगह पे जाता है। उसी तरह हमारा एक आदिवासी समाज के लिए, खास करके सरना समाज के लिए, ये सिरसीता नाले ककड़ो लाता हमारा एक धरोहर के रूप में है। और वहाँ पे बहुत शांति मिलता है हम लोग को, जाते हैं तो क्या है क्या नहीं उसको हम लोग आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन वहाँ पे उस स्थल पे जाते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। और वहाँ ककड़ो लाता का जो पानी है, ढकनी चुआ ककड़ो लाता का जो पानी है, वो पानी को हम लोग लाते हैं, उन शुभ मानते हैं उनको, और मतलब क्या बोलते हैं कि दवा के रूप में पवित्र मानते हैं उस पानी को। और हम लोग घर लाते हैं, बच्चे लोग कुछ होता है तो चालायो धर्मेश का याद करके उनको हम लोग पिलाते भी हैं, उनको मांगते भी हैं, तो ठीक हो जाता है। तो हमको एक अपना आस्था जगह वो दिखता है, इसलिए वहाँ हम लोग जाते हैं। और वहाँ हर एक इंसान को जाना चाहिए, खास करके आदिवासी समाज को, सरना समाज को, या अन्य व्यक्ति को भी जाना चाहिए वहाँ पे आस्था के लिए। ये रांची जिले की किस क्षेत्र में पड़ता है? ये रांची जिले में नहीं है, ये खासकर गुमला जिला में है, डुमरी इलाका में। और बहुत ही अच्छा जगह है वो। आने जाने की क्या सुविधा है? आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, रोड है, अभी तो बन गई है, अपने से जाना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोग को पहाड़ में चढ़ना पड़ता है, जैसे पारसनाथ पहाड़ हुआ, इसी तरह से वो भी एक बहुत ऊंचा स्थल है, वहाँ पे चढ़ना पड़ता है। ढकनी चुआ हम लोग बोलते हैं। सिरसीता ककड़ो लाता जो हम लोग बोलते हैं वो तो नीचे है, और धर्मकंडो भी नीचे है, लेकिन खासकर ढकनी चुआ हम लोग बोलते हैं जो वो ऊपर है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब हम लोग ऊपर गए कब नीचे उतरे। ऐसी समय अगर हम लोग जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक विश्वास लेकर के हमको जाना पड़ता है वहाँ पे, और हम लोग जाते हैं तो वहाँ खुशी से हम लोग चढ़ जाते हैं, बिना खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे तक रह जाते हैं। पैदल जाने के पीछे क्या कुछ रीजन है? देखिए, अपना अपना मन्नतें पूरी करना होता है जी। जैसे अभी हमारे एक रांची सदमा के अंजन मुंडा भाई हमारे गए हैं पैदल यहाँ से, तो उनका हम न्यूज़ के माध्यम से देखे थे। उनका सोच, उनका यही मानना है कि किसी प्रकार से मेरा आदिवासी समाज एकजुट हो जाए, सरना समाज एक पटिया में बैठ जाए,
यही हम मांगने के लिए चालायो धर्मेश के पास जा रहे हैं, जो सिरसीता नाले ककड़ो लाता का नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या कहेंगे, ये पूरा देश का कहीं ना कहीं और ख़ासतौर पर झारखंड का एक धरोहर स्थल है, जी, पवित्र स्थल, एकदम पवित्र स्थल है। ये झारखंड का ही नहीं, पूरा देश जानता है इसको, पूरा भारत देश जानता है, भूटान जानता है, नेपाल जानता है, बहुत सारा मतलब और कंट्री भी जानती है इसको और आते भी हैं। लेकिन क्या है कि सिरसीता नाले में जितने भी अगुवागण हैं, सभी लोग राजनीतिक तौर से उसको ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कोई इतना अपने आप को बताते हैं कि हम आदिवासी हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम समाज का अगुआ हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो मेरा धरोहर है, वो मेरा आस्था की चीज़ है। कोई बोल देता है मेला है, कोई बोल देता है जतरा है। अरे वैसे जगह जहाँ पे हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, तो वैसे जगह कोई लोग का जुबान में वो अचानक सा निकल जाता है, बिना सोचे समझे बोल देता है कि सिरसीता नाले मेला। अरे मेला नहीं है, वो आस्था की जगह है। वहाँ पे हम लोग आस्था के लिए जाते हैं और हमें डर रहता है हमेशा कि कहीं मेला और जतरा का नामकरण हो जाएगा तो फिर हमारा जो धरोहर है, मेरा जो अस्तित्व है, जो हमारा पहचान है, जो हमारा आस्था की जगह है, वो ध्रुवीकरण हो जाएगा। क्योंकि मेला और जतरा का नामकरण होने के बाद हम लोग किसी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो सभी को लगता है कि ये सिरसीता नाले ककड़ो लाता आदिवासी सरना समाज का है। लेकिन मेला और जतरा का नाम अगर नामकरण हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग से ज़्यादा, समाज से ध्यादा बेचने वाला, बिजनेस करने वाला लोग जाने लगेंगे। उससे तो फिर मेरा अपना आस्था जगह तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। इससे हम लोग को डर लगता है। इसलिए हम कहेंगे कि भले ही आप समाज के अगुआ हो, भले ही आप बढ़िया नेता हो, लेकिन आपको बोलने से पहले सोचना है कि अस्तित्व क्या है, असलियत क्या है, समझना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, अगर समाज से आप खुद भटके हुए हैं, नेता बन गए हैं, चाहे आप धर्मगुरु बन गए हैं, धर्म अगुआ बन गए हैं, तो आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी जा कर के कोई बात को बोला जा सकता है। ऐसा हम मेरा मानना है। बिल्कुल। तो दादा, ये कितने तारीख को ये सभी यहाँ पर जुटेंगे वहाँ पर? अभी हम लोग 3 तारीख को पूजा होगी। 3 फरवरी? हाँ, 3 फरवरी को जो अंजन मुंडा सदमा से और मांझी से निकल के पैदल जो जा रहे हैं, तो उनके साथ हजारों हजार की संख्या में लोग जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। फिर हम लोग 2 मार्च को भी जाएंगे। आस्था की जगह है, वो किसी को कहने या किसी का ले जाने से नहीं जाना है। हम बार बार बोलते हैं कि आपको समझदार बनना है। आप हर साल में एक बार अपना वैसे जगह पे ज़रूर जाना चाहिए जो कि आपका आत्मा से जुड़ी हो, सम्मान। ये मेरा कहना है। तो आज हम लोग अगर किसी का कहने से चले जाएंगे और एक ही दिन जाना है, ऐसा भी नहीं है। वो मेरा आस्था की जगह है, हम हमेशा जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम है, अगर हमको हिसाब किताब अपना देना है, तो हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप, स्टार्टिंग से आप उस जगह पर जाते हैं समय निकाल करके? हाँ, एकदम जाते हैं। हम कब जाते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हम किसी का कहने और ले जाने से हम अभी तक नहीं गए हैं। एक अगुवाई करता है तो हम लोग भी चल जाते हैं, तो लोग सोचता है कि मेरा अगुवाई में आया मतलब मेरा आदमी है। वैसा नहीं, हम पहले आदिवासी समाज के हैं, आदिवासी हैं, सरना समाज के आपने बातों में है ना। हाँ, तो ये है। तो इसलिए आप जनता से, हम एक एक व्यक्ति से हम अपील करते हैं कि आप लोग अंधभक्त मत बनिए, समझदार बनिए, जागरूक बनिए और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको पूजा प्रार्थना विनती करने के लिए। आपको अपना भविष्य के लिए, अपना परिवार के लिए, अपना जल जंगल ज़मीन के लिए, अपना माँ बाप के लिए, अपना पुरखा के लिए आपको खुद ये सब चीज़ों को पकड़ के चलना होगा, करना होगा। यही मेरा कहना है। चलिए, जुड़ने की धन्यवाद। जोहार।
अभी तो जागरूक रहा हूँ। इन्होंने कहा खास तौर पे ये पढ़ा व्यवस्था भी चलाते हैं और झारखंड के परंपरा यहाँ के हर व्यवस्था को जानते हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी पुरखाओं के द्वारा जो बचाया गया चीज़ है, जो अस्मिता है, उसको बचा करके गर्व करने वाला विषय है। इसको राजनीति से दूर करके बिल्कुल आप वहाँ पर जाएँ और ऊर्जा लें। और प्रकृति का पहाड़ों के बीचों बीच है, तो ज़रूर आप भी विजिट कीजिए। फिलहाल आपने जाना क्या है सिरासीता और क्यों वहाँ पर आदिवासी समुदाय जुड़ते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जोहार।